मैं जाहिर सी बात है आपका उसी सवाल का मैं जवाब देना चाहूंगी कि इस यात्रा ने नाउम्मीदी के एक दौर में जो है वो उम्मीद भरी किरण जो है उसको जरूर जगाया है, एक उम्मीद पैदा की है। देखिए, नफरतों के इस दौर में मोहब्बत की बात कोई कर रहा है, जोड़ने की बात कर रहा है। और ऐसे वक्त में जब ये इतना चैलेंजिंग वक्त है जहां पर आप ये देखें कि एक तरफ पूरा मीडिया है और हर तरह की पावर का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, वहां पर एक शख्स जो है उसने जिम्मेदारी ली है भारत को जोड़ने की, उस भारत की बात करने की जिस भारत को लेकर हजारों कुर्बानियां जो हैं वो दी गई, जिस भारत को बनाने में हजारों कुर्बानियां दी के लिए हम पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। बहुत चैलेंजिंग है। देखिए, ये भी कह पाना राजीव जी बहुत मुश्किल है कि क्या इसके पॉलिटिकल नताइज वैसे होंगे जिस तरह से सड़कों पे हमें वो भीड़ नजर आ रही है, क्योंकि भीड़ को कभी भी हम वोट से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो क्या होता, तो प्रियंका गांधी जब उत्तर प्रदेश जाती थी तो वहां पर हजारों लाखों की भीड़ जो है उनकी रैली में होती थी, लेकिन वहां पर क्या हश्र हुआ कांग्रेस का वो सबको पता है। लेकिन देखिए, ये जरूर है कि राहुल की आधी आस्तीन की टी शर्ट या उनका सर्दी न लगना बहुत सारे लोगों में गर्मी जरूर पैदा कर रहा है। और जो वो एक शेर से जो कंपैरिजन जो है वो किया जाता था, अब कहीं ना कहीं कांग्रेसी भी उस तरह से राहुल गांधी की चाहे वॉक हो, उनका चाहे वो टी शर्ट पहनना हो, तो उन्हें कहीं ना कहीं से आप ये देखिए कि एक उम्मीद जरूर मिली है। और एक तरह से इस पूरी यात्रा ने जो कैडर है कांग्रेस का उसमें एक नई जान फूंकी है। उनको एक उम्मीद उस लिए भी सामने नजर आ रही है कि एक शख्स लगातार इतने दिनों से पैदल चल रहा है, उसके साथ हजारों लोगों की भीड़ जो है वो चल रही है। तो इस यात्रा से बहुत सारी उम्मीदें लोगों को हैं, और अगर नहीं होती तो इतना प्रोपेगेंडा जो राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर लगातार मोदी मीडिया कर रहा है, बीजेपी का आईटी सेल कर रहा है, अगर वाकई में ये इतनी गैर जरूरी यात्रा होती और इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता तो उसको इस तरह से जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है वो ये प्रोपेगेंडा नहीं चलाया गया होता उस लेवल पर जो आप लगातार हर रोज आप व्हाट्सएप के जरिए, चाहे वो राहुल गांधी को मुसलमान बताना हो या उस तरह की तमाम घटिया चीजें करना हो या फिर प्रो मुस्लिम पार्टी बताना हो, ये तमाम चीजें पहले भी हुई है और एक बार फिर से धड़ल्ले से जो है फिर की जा रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की यात्रा जाहिर सी बात है बेहद महत्वपूर्ण है, चाहे कम वक्त के लिए ही सही, लेकिन ये देखना जरूर होगा कि जो बदलाव के बाद जो हमने साउथ में जो क्रेज देखा, क्या वाकई में वो उत्तर प्रदेश में भी देखने के लिए मिलेगा, और क्या जो विपक्ष के नेता हैं क्या वाकई में कागज से आगे निकलकर क्या जमीन के साथ चलते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ा मैसेज होगा, और जरूर राहुल गांधी की यात्रा एक तरह से जो विपक्ष है उसको भी मजबूत करने में काफी कारगर साबित हो रही है, जिस तरह फिलहाल नजर आ रहा है, जिस तरह की फिलहाल बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और आप ये देखें जो हर रोज तस्वीरें नजर आती हैं, आप एक तरफ जहां से बिल्कुल हर चीज स्टेज्ड है, हर चीज पहले से, और एक दूरी है एक जनता और उस बीच में दूसरी तरफ एक नेता है जो उन तमाम दूरियों को कम कर रहा है। कोई बच्चा हो तो उसे कंधे पर उठा लेना, कोई बुजुर्ग है तो उसको उसके कंधे पे हाथ रखकर उसको चलाना, कोई किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता है, कोई जेंडर है, किसी क्लास से आता है, किस जगह से वो बिलोंग करता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तस्वीरें जाहिर सी बात है जो लोग राहुल गांधी को, जो लोग कांग्रेस को पसंद नहीं भी करते हैं, आप यकीन मानिए राजीव जी, ड्राइंग रूम में अब इसको लेकर बात हो रही है कि ये शख्स कुछ तो कर रहा है, कुछ तो कर रहा है। ये आप ये देखें कि वही राहुल गांधी हैं जिनकी इमेज को इतना मलाइन करने की कोशिश की गई है, इतना मलाइन करने की कोशिश की गई है कि आप ये देखें कि एक तरह जो उनको लक़ब दिया गया, लगातार लोग हर तरह से वो कोई भी बात करें लोग उसको हंसी मजाक में लेकर ही बात करते हैं। And I'm talking about people who are not maybe BJP supporters, people just like that, उनको एक ऐसी इमेज बना दी, तो वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की वो इमेज जो है वो पूरी तरीके से वो टूटी है। एक मजबूत नेता, एक नेता जो जाहिर सी बात एक ऑल्टरनेटिव, जो लगातार ये कहा जाता है कि मोदी का ऑल्टरनेटिव कौन, हमेशा जो है मीडिया ने जो नैरेटिव गढ़ा है, जो हमेशा पूछा जाता है कि इफ नॉट मोदी देन हु। सो दैट क्वेश्चन वो जो है उसका कहीं ना कहीं लोगों को आंसर मिलता हुआ नजर आ रहा है। और मैं ये भी कहूंगी कि इस यात्रा के बाद जो एक मोमेंटम बनेगा
उसको किस तरह से कांग्रेस आगे लेकर चलती है। जो जो उनके कैडर है, उनमें जो एक जान फूकी है, जो लोगों में एक उम्मीद जगी है, वो आगे कैसे चलती है, ये भी देखना बेहद इंपॉर्टेंट है। और आप ये देखें, एक तरफ अंबानी, अडानी, और ये माना जाता है कि किस तरह से वो सरकार को फंड, सरकार को चलाना, और राहुल गांधी लगातार ये बात करते हैं कि कैसे वो सरकार चला रहे हैं। और एक ऐसा नेता जो कैपिटलिज्म के दौर में क्रूनी कैपिटलिज्म को लेकर इस तरह की बातें खुले तौर पर करता हुआ नजर आता है। एक वो नेता जो आरएसएस, बीजेपी को एक साथ, एक सांस में, दोनों को एक साथ रखकर बात करता हुआ नजर आता है। राजीव जी, आज के इस दौर में इस तरह की बात करना, जाहिर सी बात है, एक बहुत बड़ा रिस्क है, एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल, मैं कहूंगी कि एक तरह से वो बहुत बड़ा पॉलिटिकल रिस्क भी ले रहे हैं। और ये बहुत हिम्मत की भी बात है, क्योंकि हर कोई इस वक्त सिर्फ एक तरह के लोगों को ही खुश करने की कोशिश कर रहा है, चाहे सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए सही, चाहे हार्ड हिंदुत्व के जरिए सही। उस दौर में वो अगर दूसरी तरीके की बातें, मोहब्बत की पैगाम की, मोहब्बत के पैगाम की, लोगों को जोड़ने की, इस तरह की बातें करते हुए नजर आते हैं, तो जाहिर सी बात है ये एक बहुत बहुत बड़ा चेंज है, और लोग इस चेंज को समझ भी रहे हैं। जी, बहुत बड़ा। और लेकिन क्या हम कोई बदलाव की आहट देख रहे हैं, ये भी समझने की कोशिश हम इस चर्चा के दौरान कर रहे हैं। और जब ये यात्रा कल पहुंच रही है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में तैयारियां भी ज़ोरदार हैं। एक छोटा सा पार्ट है उत्तर प्रदेश का, और लेकिन वो किसान बेल्ट है पूरा का पूरा। और वो भी अब धीरे धीरे जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी हम समझेंगे। लेकिन देश में और भी बहुत सारी गतिविधियां चल रही हैं, जिसमें आज नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट ने जो मुहर लगाई है, उस पर इसी चर्चा के शुरुआती दौर में हमने पूरी बात कर ली है। मुझे लगता है कि उस पर और कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या बात की जाए उस पर। जो बात रखनी है कांग्रेस ने रख दी, और जो बात विश्लेषकों को करनी है वो हमारे विश्लेषक आर्थिक रूप से बहुत आर्थिक जानकार हैं, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, उन्होंने भी अपनी बात रखी है। लेकिन डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, क्या आप किस रूप में देखते हैं मायावती जी की भले चिट्ठी नहीं लेकिन ट्वीट के जरिए, या हो सकता है पर्सनल चिट्ठी भी लिखी हो, और एक चिट्ठी जो इन्होंने अखिलेश यादव ने लिखी राहुल गांधी को, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश में काफ़ी हलचल है इस यात्रा को लेकर। और जैसा बुशरा जी कह रही हैं कि भीड़ तो आती थी जब उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय, और खासकर कांग्रेस की रैलियों में, और प्रियंका गांधी लीड कर रही थी, लेकिन वो भीड़ जो है वो वोटर्स में, वोट में तब्दील नहीं हुई। अभी जो राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं लोग, और कांग्रेस इससे काफ़ी उत्साहित है, इस भीड़ को देख करके जो राहुल गांधी के साथ आ रही है, बिना बुलाए आ रही है।